A very good morning class. How are you? I hope you will be fine at your home. Students, अब आज हम आपके एमटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये आपकी एमटी की बुक है स्टूडेंट्स। तो आपको एमटी की बुक जल्द से मार्केट से परचेज कर लीजिए। अगर जिन्होंने परचेज कर लिया है इट्स वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्शिप गॉड एवरी डे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्शिप गॉड एवरी डे, इसका मतलब हुआ हमें भगवान की रोज प्रार्थना या फिर पूजा करनी चाहिए। करते हैं ना सब लोग कि नहीं करते हैं? करते हैं सब लोग को करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी एमटी की बुक निकाल लीजिए। एक पीसफुल प्लेस पे आप लोग बैठ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब लोग बैठ गए? तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ओपन कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एमटी का है और पेज नंबर 5। ओके, तो हमारा पेज नंबर 5 देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हमारा वर्शिप गॉड एवरी डे। ठीक है, यानी हमें भगवान की रोज पूजा या फिर प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी है। ठीक है, उसका नाम, एक मैन है, उसका नाम निपुण है और गॉड से वो बातें करता है, यानी गॉड का बहुत पूजा करता है, बहुत प्रार्थना करने वाला बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी हम आज पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी रीडिंग कीजिए और मैं आपको स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट। निपुण एंड द ग्रेट फ्लड। निपुण और ग्रेट फ्लड मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। ठीक है, बहुत बड़ी बाढ़। ठीक, जैसे निपुण वॉज अ मैन हु वॉज वर्शिप गॉड। निपुण एक ऐसा इंसान था जो भगवान की पूजा करता था हमेशा। एवरीवन एल्स हेटेड एंड डिसओबेड गॉड। लेकिन सब लोग क्या करते थे? भगवान से हेट करते थे, यानी उनकी आस्था नहीं करते थे और डिसओबे करते थे। ठीक है, वन डे गॉड सेड समथिंग शॉकिंग। वन डे यानी भगवान ने कुछ शॉकिंग, यानी शॉकिंग का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित करने वाला कुछ ऐसा चीज सुनाया। किसको सुनाया? निपुण को बताया। ठीक है, आई विल डिस्ट्रॉय दिस विकेड वर्ल्ड, गॉड टोल्ड निपुण। किसको बताया? भगवान ने निपुण को बताया। क्या? कि मैं इस जो वर्ल्ड है, ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, उसको क्या करूंगा? डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विकेड मतलब होता है बुरी संसार है, उसको भगवान क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रॉय करने वाले, खत्म करने वाले हैं। ओनली योर फैमिली विल बी सेव्ड। तो निपुण को बोला उन्होंने, गॉड ने, ऐसा भगवान ने बोला। तो और निपुण को बोला कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली ही सेव होगी। ठीक है, गॉड वार्न्ड निपुण that a great flood would come and its water would cover the earth। यानी गॉड ने वार्न किया। वार्न मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। चेतावनी दी किसको? निपुण को, कि एक बहुत बड़ा फ्लड आएगा और उस फ्लड से क्या है? पूरी अर्थ हमारी है जो वाटर से कवर हो जाएगी। ठीक है, बिल्ड अ वुडन आर्क। उन्होंने बोला निपुण को, तुम एक अर्क बनाओ, एक हाउस बोट की तरह बनाओ, जिसपे बहुत बड़ा हाउस बोट बनाओ, जिसपे तुम्हारी फैमिलीज और कुछ ऐसे पीपल्स हैं जिनको अब उस हाउस बोट में रख सकें आप। ठीक है, या और एनिमल्स को भी आप सेव कर सकें। ठीक है, अ बोट बिग इनफ फॉर योर फैमिली एंड मेनी एनिमल्स। ऐसा बोट होना चाहिए जिसमें सबको सेव करके रख सकते हैं, जैसे योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली भी हो जाए सेव और कुछ एनिमल्स भी सेव हो जाए उसमें। निपुण वॉज ऑर्डर टू डू सो। भगवान ने जैसे उनको बोला निपुण को, वो वैसे ही क्या करने लगे? बोट को बनाने लगे। गॉड गेव निपुण द एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन। उन्होंने एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। निपुण गॉट बिजी इन बिल्डिंग द बोट। तो क्या करने लगे? वो अपना बोट बनाने की तैयारी करने लगे और बोट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। पीपल मूव एट हिम और निपुण एक्सप्लेन व्हाई ही वाज। पीपल मूव, तो उसको देख के निपुण को कि क्यों ये बोट बना रहा है। ठीक है, ये अर्क क्यों बना रहा है? मेकिंग एन अर्क, बट निपुण केप्ट बिल्डिंग इट। पर लेकिन जो है वो सब लोग बोल रहे थे कि तुम अर्क क्यों बना रहे हो। सब लोग उसको क्या कर रहे थे? ताने मार रहे थे ऐसे ना। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो क्या करने लगे? अपने
जो अर्क बना रहे थे, हाउस बोट बना रहे थे, उसको बनाने में ही लगे रहे। He also kept telling people about God, ठीक है, but nobody listened to him। लेकिन निपुण ने, है ना, लोगों को बताया भगवान के बारे में कि भगवान ने ऐसा ऐसा हमको बोला है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। निपुण हैड ग्रेट फेथ, लेकिन भगवान के ऊपर निपुण का विश्वास अटल था, ठीक है। He believed God even though rain had never fallen there before, यानी पहले इस धरती पे इतनी तेज बारिश नहीं आई थी। Soon the ark was ready to be loaded with supplies। उसके बाद उन्होंने क्या किया, निपुण ने आर्क को तैयार कर लिया और उसमें सबको लोड करने के लिए वो आर्क तैयार हो गया, ठीक है। Now come the animals। निपुण bought animals of some species, यानी निपुण ने क्या किया, कुछ एनिमल्स, कुछ स्पीशीज के एनिमल्स को भी बुलाए, जैसे बर्ड हो गए, ग्रेट एंड स्मॉल, बीट्स टाइनी एंड टॉल, मेड देयर वे टू द अर्थ, यानी इन सबको कहाँ भेजा जाए ताकि जो एनिमल्स अपने आप से चल के उस अर्थ में जा सके, उन सब एनिमल्स को उन्होंने बुलाया, ठीक है, उस अर्थ में फिर बोला जाने के लिए, ठीक है। द पीपल शाउटेड इंसल्ट एट निपुण एज ही लोडेड द एनिमल्स। जब वो एनिमल्स को लोड कर रहा था तो सब लोग क्या उसको बोलने लगे, कहाँ ले जा रहा है एनिमल्स को, क्या करेगा एनिमल्स का, ऐसे ऐसे बोलने लगे। दे डिड नॉट स्टॉप साइनिंग अगेंस्ट गॉड, यानी उन्होंने, लेकिन जो लोगों की बात भी सुनकर उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। जो भगवान ने उनको साइन दिया था, जो उन्होंने भगवान ने उनको बताया था निपुण को, उसी तरह वो करने लगे। दे डिड नॉट आस्क टू बी अलाउड टू एंटर द अर्थ, यानी तो फाइनली ऑल द एनिमल एंड बर्ड वर अब्रॉड। सब एनिमल और बर्ड्स सब कहाँ चले गए सारे अर्थ में। कम इन टू द अर्थ गॉड इन्वाइटेड निपुण। गॉड ने किसको इन्वाइट किया, निपुण को भी इन्वाइट किया अर्थ में। यू एंड योर फैमिली, निपुण और उसकी फैमिली, निपुण हिज वाइफ, हिज 3 sons and their wives entered the अर्थ, यानी ये जो है ना निपुण, उनकी वाइफ और उनके 3 sons, 3 बेटे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, वो सब कहाँ एंटर हो गए, अर्थ में। किसने बुलाया उनको, गॉड ने बुलाया। देन गॉड शट द डोर, उसके बाद गॉड ने क्या किया, डोर को एकदम बंद कर दिया। देन द रेन कम, उसके बाद क्या हुआ, तेज बारिश आई। अ ग्रेट डाउनपोर सोक्ड द अर्थ फॉर 40 days and night, लगातार कम से कम 40 दिन और रात बरसात होती रही, ठीक है। फ्लड वाटर सबवर्स टाउन एंड विलेजेस, जो भी टाउन और विलेजेस अर्थ थे, जितने भी थे, सब क्या हो गए, सबमर्ज यानी डूब गए। When the rain stopped, everything, even the mountain were under water। जब बारिश खत्म हो गई तो क्या हुआ, ऐसा कि जो माउंटेन तक था, जो पहाड़ थी, वो भी पानी में डूब चुका था। Everything that breathed was died, जो भी इंसान थे, जानवर थे या फिर पेड़ पौधे थे, सब क्या हो चुके थे, मर चुके थे। As the water roses, जब वाटर रोज, the ark floated on the top, यानी पूरे अर्क के टॉप तक जब ये पानी की लहरें उठती थी ना, तो अर्क के टॉप तक पहुंचती थी। इट मे हैव बीन डार्क इनसाइड, जो एनिमल्स थे अंदर और जो पीपल्स थे उनको क्या लग रहा था, पूरा एकदम डार्क लग रहा था अंदर। मे बी बम्पी, मे बी इवन स्कैरी, बहुत ही स्कैरी माहौल था, क्योंकि उधर एनिमल्स भी थे, ह्यूमन बींग्स भी थे, सब लोग थे, बहुत ही डरावना माहौल था। बट द अर्क सेव्ड निपुण एंड हिज फैमिली फ्रॉम द फ्लड, बट लेकिन जो अर्क, जो हाउस बोट ने क्या किया, निपुण को, उसकी फैमिली, निपुण और उसकी फैमिली को फ्लड से बचा लिया। आफ्टर 5 months ऑफ द फ्लड, यानी फ्लड के 5 months के बाद, गॉड सेंट अ स्ट्रॉन्ग विंड, गॉड ने एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत तेज हवा भेजी। स्लोली द अर्क कम टू रेस्ट हाई इन द माउंटेन्स ऑफ अरावत। निपुण स्टे इनसाइड फॉर अनदर 40 days, यानी उन्होंने 40 days और उसमें ही गुजारे। एज द वाटर लेवल सबसाइड्स, निपुण सेंट अ रेवन, जब वाटर लेवल एकदम बराबर आ गया अर्थ तक के, तो क्या किया, निपुण ने रेवन को सेंड किया, रेवन एंड डोव को, ठीक है, रेवन एंड डोव को सेंड किया आउट ऑफ द अर्थ ओपन विंडो, यानी जो विंडो था उससे उसको क्या किया, बाहर भेजा।
Not finding a dry and clean place to rest, the dove returned to the निपुण। लेकिन कोई ड्राई और क्लीन प्लेस उनको नहीं मिला, इसीलिए वो क्या वापस आ गए अर्क में। अ वीक लेटर यानी एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, निपुण ट्राइड अगेन, उन्होंने क्या किया, फिर से ट्राई किया। द डव कम बैक विद अ न्यू ऑलिव लीफ इन इट्स बीक, यानी डव एक अपनी चोंच में ऑलिव का पत्ता दबा के लेके आया था। द नेक्स्ट फिर क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट वीक फिर ट्राई किया, उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वीक फिर ट्राई किया। तो न्यू दैट द अर्थ वॉज अ ड्राई बिकॉज द डव डिड नॉट रिटर्न, है ना। यानी नेक्स्ट वीक उन्होंने फिर ट्राई किया कि अब इनको भेज के देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने भेजा तो फिर वो जो डव थे वो वापस नहीं आए, ठीक है। गॉड टोल्ड निपुण दैट इट वॉज अ टाइम टू लीव द अर्थ, फिर भगवान ने निपुण को बोला कि अब टाइम आ गया है कि ये अर्थ को तुमको छोड़ के अब जाना है, ठीक है। टुगेदर निपुण एंड हिज फैमिली अनलोडेड द एनिमल्स, यानी निपुण और उनकी फैमिली सब लोग और एनिमल्स को क्या करने लगे, अनलोड करने लगे, यानी बाहर निकालने लगे। हाउ ग्रेटफुल निपुण मस्ट हैव फेल्ट, ठीक है। ही बिल्ड एन आर्क एंड वर्शिप गॉड हु हैड सेव्ड हिम एंड हिज फैमिली फॉर द टेरेबल फ्लड, यानी भगवान की पूजा करता था निपुण, तभी तो उनकी फैमिली आज सेव है इस धरती पे। गॉड गेव निपुण अ वंडरफुल प्रॉमिस, गॉड ने निपुण से एक वंडरफुल प्रॉमिस किया, नेवर अगेन वुड बी सेंड अ फ्लड टू जज ह्यूमन साइन, यानी ये बोला कि अब हम कभी भी ह्यूमन की वैल्यूज को परखने के लिए धरती पे फ्लड नहीं भेजेंगे, ठीक है। गॉड गेव अ ग्रेट रिमाइंडर ऑफ हिज प्रॉमिस, उन्होंने एक रिमाइंडर भी दिया, ठीक है। द रेनबो वॉज द साइन ऑफ गॉड प्रॉमिस, जो रेनबो निकलता था तो उसको ये रिमाइंडर था कि वो उनके गॉड का प्रॉमिस है, निपुण के गॉड का प्रॉमिस है जो निपुण गॉड ने निपुण को दिया था, ठीक है। निपुण एंड हिज फैमिली मेड अ न्यू बिगनिंग आफ्टर अ फ्लड, यानी फ्लड के बाद उन्होंने एक नई लाइफ शुरू की। विद द पैसेज ऑफ टाइम निपुण डिसेंडेंट्स कम टू द होल अर्थ, यानी हम लोग जो हैं सिर्फ, क्योंकि सारे लोग तो मर चुके थे, सिर्फ निपुण और उनकी फैमिलीज ही बची थी, तो हम लोग भी क्या है, निपुण और उनकी फैमिलीज के पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कम विद निपुण एंड हिज चिल्ड्रंस, सब हम लोग निपुण एंड इनके चिल्ड्रंस जो थे उनके चिल्ड्रन जो थे उनके फैमिली की पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। गॉड इज ऑलवेज विद अस इन ट्रबल एज वेल एज इन जॉय, ठीक है। तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, ठीक है। तो गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर ओन गुड, भगवान ने सब चीज़ हमारे लिए ही तो बनाया है ना, इसीलिए हमें भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी इसमें आपको हार्ड वर्ड्स लगता है उसको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कल जो अगली क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और जो एक क्वेश्चन आंसर है उसका मैं एक पीडीएफ बना के आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज मैं कल के क्लास में आपको करवाऊंगी, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।